गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सैनिक, प्रकाश, नितेश, राहुल, शिव, पवन, विजय, प्रेम, दीपिका, दिव्या, मोहन, निधि, कीर्ति, विकास, प्रिया, पूजा, आलोक, विजय। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी। तो भाई आप लोगों का जो बैच है वो रीजनिंग स्पेशल 73 है ना। और उस बैच में हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सारे चैप्टर हमने खत्म कर दिए। हमने डाइस चैप्टर खत्म कर दिया। डाइस के बाद हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड चैप्टर शुरू किया है। और क्यूब एंड क्यूबॉइड में हमने कटिंग ऑफ क्यूब भी सीख ली है ना। क्यूब को कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है वो भी हमने सीख लिया। और जब हमने क्यूब को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा तो हमें पता चला 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। 3 सतरंगी घन, 2 सतरंगी घन, 1 सतरंगी घन, रंगहीन घन। हमने क्यूब को सिंगल कलर से पेंट किया, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लिए। और हमने क्यूब को मल्टीपल कलर से पेंट किया, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लिए। ढेर सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं रिगार्डिंग क्यूब। आज हम सीखेंगे कटिंग ऑफ क्यूबॉइड, कैसे हम किसी बड़े घनाभ को छोटे छोटे घनों में काटते हैं। और जब कोई बड़ा घनाभ छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, जो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स बनते हैं वो सेम बनते हैं या डिफरेंट बनते हैं, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम क्यूबॉइड को काटने जा रहे हैं। तो एक क्यूबॉइड है हमारा, और जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है 6 गुणा 8 गुणा 10। ये एक क्यूबॉइड है और इसको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में हमें काटना है। एक घनाभ है हमारा 6 गुणा 8 गुणा 10 का, और उसको ना 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 6 8 10 की बात करूं तो 6 8 10 का मतलब क्या है। सर 6 8 10 का मतलब ये है, 6 गुणा 8 गुणा 10 का मतलब ये है। 6 गुणा 10 का तो देखो रेक्टेंगल बना दो। सबसे पहले 6 गुणा 10 का बना दो रेक्टेंगल। 6 गुणा 10 का ना, 6 गुणा 10 का रेक्टेंगल बना दो। ये बना दो 6 गुणा 10। 6 गुणा 8 गुणा 10। 6 गुणा 8 गुणा 10, लाइक दिस। तो ये एक क्यूबॉइड हम बना चुके हैं 6 गुणा 8 गुणा 10 का। ठीक है। हाँ जी। सर जी, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या किसी एग्जाम का था? बिल्कुल जी हाँ, वो एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, और उस एग्जाम का नाम था यूपीएससी सी सेट 2019 या 18 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। वो यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी में सारे क्वेश्चन वैसे ही आते हैं। सिर्फ एक वही क्वेश्चन आ गया था गलती से। ठीक है। अब उसका मतलब ये नहीं कि तुम यूपीएससी को उस क्वेश्चन से नाप दो। ठीक है। और भी यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं इजी इजी। ठीक है। जी हाँ। चलिए साहब, गुरुजी आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, आप महान टीचर हैं। तो भाई मैंने कब कहा कि आप मेरी तुलना करो किसी से? एसएससी में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? हाँ। हाँ जी, मेंस के एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? तो आपका ऑल वीडियो अनलॉक कोर्स वाला डाला है, क्या कहना चाह रहे हो तुम? हाँ जी, नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी बधाई। आप सभी को भी। यूपीएससी को, अरे यूपीएससी में तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। एक यूपीएससी का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था तुम्हें, ओपन डाइस का, वो भी तो यूपीएससी का ही क्वेश्चन था। तो यूपीएससी में हर लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी लेवल का क्वेश्चन है। ये भी तो क्वेश्चन यूपीएससी का था। हाँ, ये भी तो क्वेश्चन यूपीएससी का था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि बताओ एक के विपरीत कौन सी सतह है। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन। एक के विपरीत कौन सी सतह है। तो हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, समझ रहे हो? जी हाँ। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू वन, देन योर आंसर विल बी 5। तो ये क्वेश्चन तो 2.5 सेकंड में सॉल्व हो गया। समझ रहे हो? जी हाँ। तो अब ये क्यूबॉइड एक आपके सामने है। ये एक क्यूबॉइड आपके सामने है, और इस क्यूबॉइड को ना हमें स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड करना है। हमें इस क्यूबॉइड को ना छोटे छोटे घनों में काटना है। हमें क्या करना है, हमें क्यूबॉइड को ना छोटे छोटे घनों में काटना है। ठीक है। हाँ जी।
अब आप लोग ध्यान से सुनना, किस चैनल पे डला हुआ है भाई। अब आप ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस क्यूबॉइड को आप काटोगे कैसे। देखो ये जो क्यूबॉइड है ना, इसकी डायमेंशन है 6 × 8 × 10। एक काम करो, मैं आप लोगों को मौका देता हूं इस घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटने का। जल्दी से आप एक काम करो, इस बिगर क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करो, जल्दी से फटाफट से कट करो बेटा। इस बड़े घनाभ को छोटे छोटे घनों में काटो, जल्दी से फटाफट से। लास्ट वाला क्वेश्चन बेटा रिकॉर्डेड क्लास में देखो, अब तुम पिछली क्लास में दोबारा से, वहां पे 36 छोटे छोटे घन बनाए जा रहे थे, तो बेटा वो 64 से ही बनाए जा सकते हैं। हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था उसको, समझ रहे हो। जल्दी से फटाफट से कम ऑन। डिवाइड करो फटाफट। कटिंग कर दी, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हमने इसको कैसे काटा। देखो जब हम दो दो के पार्ट बनाएंगे तो 10 के 5 हिस्से बने। 5 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? 4 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट और चौथा कट। 4 कट लगाते ही 5 हिस्से बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा यहाँ तीन तीन पार्ट्स बनेंगे। 3 पार्ट्स के लिए कितने कट लगेंगे? 2 कट लगेंगे, पहला कट और दूसरा कट। अच्छा यहाँ 4 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? 3 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। और अब आप देख सकते हैं कि जो क्यूबॉइड है वो स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड हो चुका है। बस फर्क सिर्फ यहाँ पर क्या है कि हमने तीनों जगह से जो नंबर ऑफ पार्ट्स बनाए हैं वो अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हर जगह से क्यूबॉइड के जो नंबर ऑफ पार्ट्स बनाए जा रहे थे बेटा वो सेम बनाए जा रहे थे। लेकिन अब बेटा हर जगह से जो नंबर ऑफ पार्ट्स बनाए गए हैं वो डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए हैं। एक जगह से 5 हिस्से बने हैं, दूसरी जगह से 3 हिस्से बने हैं, तीसरी जगह से 4 हिस्से बने हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है? जैसे क्यूब वाला क्वेश्चन क्या होता था, जैसे मैं आपसे कहता था कि एक एक 8 × 8 × 8 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटो। तो क्यूब और क्यूबॉइड में फर्क क्या था कि यहाँ पर तीनों जगह से जो नंबर ऑफ पार्ट्स थे वो 4 थे। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होती थी? 4। क्योंकि 4-4 हिस्से बनते थे हर जगह से। 4-4 हिस्से का मतलब है 3-3 कट लगेंगे। 4-4 हिस्से बनाने का मतलब है कि हर साइड से 3-3 कट लगेंगे। हर साइड से 3-3 कट लगेंगे, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। 3 कट 4 हिस्से, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। 3 कट 4 हिस्से, पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। तो हमने क्या देखा कि हमने इस क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट किया और इस स्मॉलर क्यूब्स में हर जगह से 4-4 हिस्से बने। 4 हिस्से, 4 हिस्से, 4 हिस्से, है ना। 4 हिस्से यहाँ, 4 हिस्से यहाँ, 4 हिस्से यहाँ। और हर जगह से जो नंबर ऑफ कट्स हैं वो 3-3-3 है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर n की वैल्यू 4 है। लेकिन क्यूबॉइड के केस में हर जगह से नंबर ऑफ पार्ट अलग अलग है और n बेसिकली नंबर ऑफ पार्ट होता है। तो क्यूबॉइड में यहाँ पे 3n है बेसिकली। अगर मैं n1 की बात करूं तो 6/2 3, क्योंकि यहाँ पे 3 हिस्से बने हैं। अगर मैं n2 की बात करूं बेटा तो 8/2 4, क्योंकि यहाँ पे 4 हिस्से बने हैं। अगर मैं n3 की बात करूं तो यहाँ पे n3 है 10/2 5, क्योंकि यहाँ पे 5 हिस्से बने हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड में बस इतना सा ही फर्क है, जहां क्यूब में सिंगल n होता है वहीं क्यूबॉइड में मल्टीपल n होते हैं।
वहीं क्यूबॉइड में क्या होते हैं, मल्टीपल एन होते हैं, n1 n2 n3। जहां क्यूब में सिंगल एन होगा वहीं क्यूबॉइड में मल्टीपल एन होंगे। तो बस ये फर्क है क्यूब और क्यूबॉइड में। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब की बात, कि सर क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसी क्लास की पीएनजी मिली है और किसी क्लास की नहीं। कौन सी क्लास की पीएनजी नहीं मिली तुम्हें, हैं? सारी क्लासेस की तो पीएनजी अपलोड कराई गई है, कौन सी क्लास की पीएनजी नहीं मिली तुम्हें, हैं? तो अगर मैं टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की बात करूं तो बेटा टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब दोनों में सेम है, दोनों में वही कॉर्नर क्यूब है, दोनों में वही मिडल क्यूब है, दोनों में वही सेंट्रल क्यूब है, दोनों में वही इनर सेंट्रल क्यूब है। तो बेटा टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब हमारे सेम है, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब हमारे सेम है, वही कॉर्नर क्यूब मिलेंगे, वही मिडल क्यूब मिलेंगे, है ना, और वही हमें सेंट्रल क्यूब मिलेंगे। टाइप्स ऑफ, देखो वही एक काम करते हैं, हाँ, वही कॉर्नर क्यूब्स हैं, जो कॉर्नर क्यूब्स यहाँ पे हैं। कॉर्नर क्यूब्स की खास बात, ये वो क्यूब्स होते हैं जिनकी तीन सतह रंगी हुई है, ये वो स्मॉलर क्यूब्स होते हैं जिनकी तीन सतह रंगी होती हैं, ठीक है, हाँ जी। सर वही कॉर्नर क्यूब्स के साथ साथ वही सर हमारे मिडल क्यूब्स है ना, वही हमारे मिडल क्यूब्स है, लाइक दिस, वही हमारे मिडल क्यूब्स हैं, जो मिडल क्यूब्स यहाँ पर हैं। तो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब बिल्कुल सेम है। देखो यहां भी मिडल क्यूब्स है, ये रहे, यहां भी क्या है, मिडल क्यूब्स। और सर वही मिलेंगे यहाँ पे सेंट्रल क्यूब। सर वही यहाँ पे मिलेंगे वाले हैं सेंट्रल क्यूब, यानी कि केंद्रीय घन। देखो यहाँ पे मिलेंगे सेंट्रल क्यूब्स यानी कि केंद्रीय घन। कौन से क्यूब्स मिलेंगे, सेंट्रल क्यूब्स, केंद्रीय घन। तो टाइप्स ऑफ जो स्मॉलर क्यूब्स है बेटा, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, दोनों में टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब सेम है, वही तीन सतरंगी घन, वही दो सतरंगी घन, वही एक सतरंगी घन। अब एग्जाम में बेटा हम इसको ना काउंट कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमें काउंट करके बताना है, हमें बताना है कुल कितने ऐसे छोटे छोटे घन हैं जिनकी केवल तीन सतरंगी हुई है, कितने ऐसे छोटे छोटे घन हैं जिनकी केवल दो सतरंगी हुई है, कितने ऐसे छोटे छोटे घन हैं जिनकी केवल एक सतरंगी हुई है। हमें काउंटिंग करनी है। तो हम बेटा काउंटिंग कैसे करते हैं, जब हम पढ़ते हैं ना चैप्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड, उसमें एक काम करो, क्यूब को अलग लिखो, क्यूबॉइड को अलग लिखते हैं, है ना, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो जब हम क्यूब की बात करते हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कुल छोटे छोटे घनों की संख्या क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो आपका आंसर क्या होता है, एन क्यूब। मैं आपसे पूछता हूं तीन सतह यानी कि कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू 8, मिडल क्यूब्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या, सर 12 इंटू एन माइनस टू, क्योंकि ये एजेस से निकलते हैं। वन सरफेस पेंटेड की वैल्यू 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, और कलरलेस की वैल्यू कितनी होती है, एन माइनस टू का होल क्यूब, है ना। और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर, टोटल कट्स कितने होते हैं, टोटल कट्स, सर टोटल कट्स होते हैं 3 इंटू एन माइनस वन। ये जो फॉर्मूले थे बेटा ये क्यूब के लिए फॉर्मूले थे है ना, हाँ जी। फर्स्ट वाले में येलो एक्स्ट्रा कहाँ है कहाँ है येलो एक्स्ट्रा, ये भी तीन सतह रेंगोगन, ये भी तीन सतह, 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 और ये भी तीन सतह रंगे हुए घन है। हाँ हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो जब हम स्मॉलर क्यूब्स बना रहे हैं क्यूबॉइड से, तो यहाँ पे कुल छोटे छोटे घन कितने बनेंगे, तो ये जो फॉर्मूला एन क्यूब है ना बेटा, इसी एन क्यूब को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इसी एन क्यूब को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और एन क्यूब को तीन पार्ट में बेटा कैसे डिवाइड करेंगे, तो क्यूबॉइड के केस में जो स्मॉलर क्यूब्स की वैल्यू होगी, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की वैल्यू होगी, वो होगी एन वन इंटू एन टू इंटू एन थ्री, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एन होता है, यहाँ पे वही एन तीन हिस्सों में बट गया। देखो यहाँ पे एन की वैल्यू इसके लिए भी चार है, इसके लिए भी चार है, इसके लिए भी, 8/2 4, 8/2 4, 8/2 4, लेकिन यहाँ पे 6/2 3, 8/2 4, 10/2 5। तो वही एन क्यूब तीन पार्ट में डिवाइड है, एन वन एन टू एन थ्री, इसीलिए हम इसको एन वन इंटू एन टू इंटू एन थ्री कर सकते हैं, ठीक है।
हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन सतरंगे हुए घनों की संख्या कितनी होती है बेटा? कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी होती है? 8। तो कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू तो हमेशा 8 रहेगी। कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू तो हमेशा 8 रहेगी। अरे कौन सा चैनल है? उस चैनल का नाम तो बता दो, अभी उस चैनल को डिलीट करवा देंगे। चैनल का नाम बताओ तुम। और उसमें कंप्लीट नहीं होगा, कुछ मिसिंग होगा, या कुछ दिन में कुछ चीजें डिलीट हो जाएंगी उसमें से अपने आप। और है तो तुम उस चैनल का नाम बताओ, क्यों परेशान हो रहे हो, है ना? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ, दो सतरंगे वो घनों की संख्या होती है 12 × n-2। यहाँ पर दो सतरंगे वो घनों की संख्या कैसे निकालेंगे? इस 12 × n-2 को हमें तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना? इस 12 × n-2 को मुझे तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब बेटा इसको मैं तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करूंगा? इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे करूंगा? सर चार 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 के तीन हिस्से बना दो। 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2। तो जो फॉर्मूले पहले हमने क्यूब के लिए पढ़े थे, वही फॉर्मूले हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? क्यूबॉइड के लिए। तो इस फॉर्मूले को तीन इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2। अब आप एक काम करो, अब आप इन दोनों फॉर्मूले को डिवाइड करो। आप इस फॉर्मूले को डिवाइड करो तीन इक्वल पार्ट में, आप इस फॉर्मूले को डिवाइड करो तीन इक्वल पार्ट में, और आप टोटल कट्स की वैल्यू निकालो कितनी निकलेगी। चलिए अच्छा ये एक मैं छोटी सी हिंट यहाँ पे देता हूँ। 6n² को बेटा तीन इक्वल पार्ट में अनलॉक कोर्स है। चलिए मैं देखता हूँ अभी उसको। तीन इक्वल पार्ट में मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूँ बेटा? 6n² को मैं तीन इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? 6n² को मैं तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कैसे कर सकता हूँ? 6n² को तीन इक्वल पार्ट में 2n1 n2 प्लस 2n2 n3 प्लस 2n3 n1। बेटा n² को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की ट्रिक ये है, n1 n2 n2 n3 n3 n1। ठीक है, ये है। ऐसे हम तीन इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये जो फॉर्मूला बनेगा ये कैसे बनेगा बेटा? 2 × n-2 के होल स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं n1 - 2 इंटू n2 - 2 प्लस 2 × n2 - 2 इंटू n3 - 2 और प्लस 2 इंटू n3 - 2 इंटू n1 - 2। तो ये बन गया बेटा फॉर्मूला, है ना? हाँ जी, 2 का। अच्छा n-2 का होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे बनेगा? n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। और देखो एक जगह से टोटल कितने हिस्से बने? n1 हिस्से बने, n1 हिस्से बने, लेकिन n1 हिस्सों के लिए कितने पार्ट बनाने पड़ेंगे मुझे? n1 - 1। दूसरी जगह से बेटा कितने कट, सॉरी टोटल कट। अगर n1 पार्ट है तो कट होंगे n1 - 1, अगर n2 पार्ट है तो कट होंगे n2 - 1, और अगर n3 पार्ट है तो कट होंगे n3 - 1। तो ये हमारे टोटल कट्स आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी से ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो, क्योंकि जैसे हम क्यूब को सॉल्व कर रहे थे बेटा डायरेक्ट, वैसे ही अब हम क्यूबॉइड को भी डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे सर आपने क्यूबॉइड में कहा था कि स्मॉलर क्यूब की तीन से ज्यादा सरफेस पेंट हो सकती हैं, लेकिन आपने जो फिगर बनाया है उसमें मैक्सिमम स्मॉलर क्यूब की तीन ही सरफेस पेंट हो रही हैं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि जब हम क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो वहां पे स्मॉलर क्यूब की तीन से ज्यादा सरफेस पेंट हो सकती हैं? बेटा हो सकती हैं, जरूर हो सकती हैं। वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। वो स्पेशल केस कौन सा है? जब हम क्यूबॉइड से ऐसे स्मॉलर क्यूब निकालेंगे जिनकी तीन से ज्यादा सरफेस पेंट होंगी। वो स्पेशल केस हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं। तो ये क्यूबॉइड का बिल्कुल बेसिक है। जल्दी से ये फॉर्मूले नोट डाउन करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं, है ना? बेटा जब हम YouTube चैनल पे पढ़ते हैं, जब हम टेलीग्राम चैनल से पढ़ते हैं, है ना, जब हम फ्री से कोई कंटेंट लेके पढ़ते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। पता है क्यों? क्योंकि जो फ्री वाला कंटेंट होता है ना,
वो होता है इर्रेगुलर, वो इर्रेगुलर होता है, समझ रहे हो, उसमें एक आध वीडियो मिसिंग होगी तो हम किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते। और जो फ्री का डेटा होता है, फ्री का कंटेंट होता है ना, वो पूरा इसलिए भी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि वो बीच में डिलीट हो जाता है। अगर हम टेलीग्राम से पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा वो बीच में ही उड़ जाती हैं, सारी वीडियो सब डिलीट हो जाती हैं अपने आप। यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं कहीं से तो वो भी डिलीट हो जाती हैं, तो एक रेगुलरिटी लाइफ में नहीं मिल पाती और हम अपने जीवन के साथ मजाक कर बैठते हैं, समझ रहे हो, हम अपनी लाइफ को एक मजाक बना देते हैं सिर्फ, है ना, 200-400 रुपए के लिए। तो ये बेटा जो आप तैयारी कर रहे हैं अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये आपकी पूरी जिंदगी है, आपकी पूरी लाइफ है, समझ रहे हो। अगर आप किसी एक नौकरी पे लगते हो तो आपकी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। तो इसको सिर्फ एक साल मत समझो, इसको पूरी लाइफ समझो। तो ये जो एक साल आप मेहनत कर रहे हो ना, तो थोड़ा सोच समझ के मेहनत करो। और वैसे भी करियर विल पर जो बैचेस आते हैं वो बहुत नॉमिनल फीस होती है, मतलब वो कहने के लिए फीस है, बस इसलिए आपसे ले लेते हैं फीस, ताकि आपको ये एहसास ना हो कि हम तो फ्री में पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्री की फिर वैल्यू रहती नहीं है। आपको पता है फ्री की वैल्यू नहीं होती है, इस रीजन की वजह से करियर बिल आपसे 200-400 रुपए ले लेता है, ताकि बस थोड़ा सा आप वैल्यू समझो, बस। चलिए, फ्री की बेटा कोई वैल्यू नहीं है, मैं गारंटी है, मैं पूरा कंटेंट भी यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने लगूंगा तो भी तुमसे नहीं पढ़ा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ, वो पढ़ ही नहीं सकते भाई, वो अंदर से जज्बा ही नहीं आएगा आपके अंदर। चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर देना। मैं क्यूब वाले सारे क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे पिछली क्लास में, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्यूबॉइड के। ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, सब 16 क्वेश्चन हम टोटल बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 17 से हम आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। हाँ जी, 10, सर 200-800 रुपए कहाँ ले रहे हो आप, तो 1200 रुपए ले रहे हो मेरे भाई। जिस दिन बैच आता है ना, उस दिन बैच की फीस पता है कितनी होती है, 1000 रुपए, 999। यानी कि जिस दिन बैच आता है तुम उस दिन क्यों नहीं परचेज करते हो। इसके बावजूद पता है आपको गवर्नमेंट कितना जीएसटी लेती है हमसे। भाई सरकार को आप जो अमाउंट देते हो वो इंक्लूसिव जीएसटी देते हो, सरकार को कितनी जीएसटी देनी पड़ती है, 18%। ओके, इसके बाद कितने रुपए बच गए बेटा, करीबन कितने बच गए, 1000 में से 18% जीएसटी हटा दो, 180 रुपए हटा दो, तो कितने बच गए, 720 रुपए बच गए। अच्छा, 720 में भी आपके ये समझ लो, ये जो आप पढ़ रहे हो, जिस एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, जो सर्वर हम यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट होगी, जिस बोर्ड पर आप पढ़ रहे हो, जो लाइट का खर्चा है, जो हमारी टेक्निकल टीम हर है ना, हर टीचर के पीछे 10-20 लोग जुड़े हुए हैं, है ना, हमारे टाइपिस्ट हैं, हमारे टेक्निकल टीम है जो हमारी क्लास को चला रहे हैं, है ना, जो हमारे कंप्यूटर को मैनेज कर रहे हैं, कैमरे को मैनेज कर रहे हैं, तो उन सबका पेट कौन पालेगा ये बताओ। तो एक काम करो, उन सब की जिम्मेदारी आप उठा लो। आप तो सिर्फ ये 720 रुपए दे रहे हो, किसको, हमारी टेक्निकल टीम को, हमारे स्टाफ को, है ना, इन सारे, वो भी तो खर्चा निकलेगा कि नहीं खर्चेगा। ऑनलाइन में जीएसटी क्यों देते हैं, एक भाई साहब कह रहे हैं जीएसटी क्यों देते हैं, सरकार से पूछो तुम जीएसटी क्यों लेती है। आप लोग जो पैसे देते हो बेटा वो इंक्लूसिव जीएसटी देते हो, जिसमें सरकार को 18% जीएसटी चाहिए ही चाहिए। एजुकेशन फ्री करवा दो सरकार से। तो ये जो दुनिया भर का खर्चे होते हैं, जो पूरी टीम लगी है हजारों लोगों की जो आपको पढ़ा रही है, क्या वो फ्री में लग रही है। और देखो, आप कलेक्टिव मत सोचो, आप सिर्फ इंडिविजुअल सोचो कि आपकी जेब से कितना खर्च हुआ। आपकी जेब से उतना भी खर्च नहीं हुआ। अगर आप कोई एक मूवी देखने जाओगे ना, आप कहीं बाहर घूमने जाओगे, दोस्तों के साथ चिल आउट करने जाओगे, तो इतने पैसे तो आप उसमें ही खर्च कर दोगे। और तो और छोड़ो, आप दिल्ली सिर्फ कोचिंग पता करने के लिए आओगे ना, तो सिर्फ आने जाने में इससे ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे तुम्हारे।
जो घर बैठकर ये शिक्षा आपको दी जा रही है ना, इतने कम पैसों में इसकी अहमियत समझो। ये शिक्षा आपको कहीं नहीं मिल सकती, समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक 10 × 12 × 14, एक 10 × 12 × 14 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो n1 की वैल्यू 5 है, n2 की वैल्यू 6 है और n3 की वैल्यू कितनी है? 7 है। n1, n2 और n3। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ तब बनने वाले कुल घनों की संख्या बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स होंगे n1 इंटू n2 इंटू n3। भाई कुल घनों की संख्या n क्यूब होती है, n क्यूब का मतलब n1 इंटू n2 इंटू n3। तो 5 × 6 × 7, 5 × 6 × 7 कितना हो गया? 210। तो कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? कुल घनों की संख्या 210 हो गई। कुल घनों की संख्या 210। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ, अगले क्वेश्चन पे फटाफट से। एक 15 × 18 × 21 घन सेंटीमीटर के घनाभ को, एक 15 × 18 × 21 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 5। n2 की वैल्यू कितनी होगी? 6। n3 की वैल्यू कितनी होगी? 7। n1, n2, n3। ठीक है, हाँ जी। तब ऐसे कितने घन बनेंगे जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है ना? जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। तो कलरलेस क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बेटा? कलरलेस क्यूब की वैल्यू होती है n-2 का होल क्यूब। कलरलेस क्यूब की वैल्यू क्या होती है? n-2 का होल क्यूब। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, n-2 का होल क्यूब को। n1-2 इंटू n2-2 इंटू n3-2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5-2 इंटू 6-2 इंटू 7-2। ठीक है, इंटू 7-2। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा 3 × 4 = 12 × 60। 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 60। 60 आंसर आ जाएगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आंसर दो। तो क्यूबॉइड को सॉल्व करना हमारे लिए बेहद आसान है, कोई टफ नहीं है बेटा। 8 × 10 × 12 घन सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो n1 की वैल्यू कितनी है? 8/2 4। n2 की वैल्यू कितनी है? 10/2 5। n3 की वैल्यू कितनी है? 12/2 6। n1, n2 और n3। चलिए अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से। मुश्किल से सेकंड्स लगेंगे आंसर देने में, 4-5-6 सेकंड लगेंगे आंसर देने में, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा बेटा, है ना? हाँ जी, फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स मेड? तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी? कुल घनों की संख्या होगी n1 इंटू n2 इंटू n3, n1 इंटू n2 इंटू n3। 6×5 = 30, 30 × 120। अच्छा, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 सरफेसेस पेंटेड? कॉर्नर क्यूब्स। कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू कितनी हो गई? 8। चलिए इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो। 8 10 12, 8 10 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो 4 5 6, n1 n2
n3। चलिए साहब, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर तो जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, सबका कमेंट पढ़ते हैं भाई, सबका। सेकंड वाला समझ नहीं आया, सेकंड वाले में क्या दिक्कत है भाई? हाउ मेनी क्यूब्स हैव थ्री सरफेसेस पेंटेड? थ्री सरफेसेस पेंटेड कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, और कॉर्नर क्यूब की वैल्यू तुम्हें नहीं पता, 8 होती है। हैं? इसमें क्या दिक्कत है? तीन सतरंगी वो घनों की संख्या 8 नहीं होगी? चलिए, दो सतरंगी वो घनों की संख्या 12 इंटू एन माइनस टू। 12 इंटू एन माइनस टू को तीन पार्ट में डिवाइड करोगे, ऐसे ही करोगे ना, 12 इंटू एन माइनस टू को तीन पार्ट में डिवाइड। 12 इंटू एन माइनस टू को तीन पार्ट में ऐसे ही डिवाइड करोगे ना। हाँ जी। एक सतरंगी घनों की संख्या 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, इसको कैसे डिवाइड करोगे? 2 n1 n2 प्लस 2 n2 n3 प्लस 2 n3 n1। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, और रंगीन घनों की संख्या बेटा n-2 का होल क्यूब, तो n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। बस आपको कुछ नहीं करना बेटा, n1 n2 और n3 की वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। n1 n2 और n3 की वैल्यू रखनी है। तो 4 माइनस का दो, 2, 4 दूनी 8, 4 माइनस 5 माइनस का दो 3, 4 तिया 12, 6 माइनस का दो 4, 4 चौक 16। तो 8 और 12 20 और 16 36। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? 4 माइनस का दो 2, है ना, और 5 माइनस का दो 3, और ये वैल्यू कैसे निकलेगी? 5 माइनस का दो, 6 माइनस का दो, और 6 माइनस का दो, और 4 माइनस का दो। तो बेटा ये आ गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये 12 आ गया। 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 आ गया। 2 चौक 8, 8 दूनी 16 आ गया। 24 और 16 40, 40 और 12 52, 52 इज द राइट आंसर। अच्छा, ये क्या आ जाएगा बेटा? 4 माइनस का दो 2, 5 माइनस का दो 3, और 6 माइनस का दो 4। तो 2 तिया 6, 6 चौक 24। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 52 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। तो कुछ नहीं करना बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूले रखने हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? सीधा फॉर्मूले अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। टू सरफेसेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड, कलरलेस। टू सरफेसेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड, कलरलेस। एग्जाम में इनमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ये सारे क्वेश्चन थोड़ी आ जाएंगे, कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर दे सकते हो उसका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो और अच्छे से पढ़ना, और अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा। ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन पे स्टार बनाया मैंने, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा ये स्टार क्यों बनाया है। हाँ जी, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये एक्सेप्शनल केस बेटा आपको तब समझ आएगा जब आप इसका फिगर बना लोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर, जल्दी से फिगर बनाओ बेटा। 3 × 12 × 15 का फिगर बनाओ। 3 × 12 × 15 का फिगर बनाओ। 3 × 12 × 15 का एक फिगर बनेगा, फिगर बनाओ। बनाओ।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए हमें फिगर बनाना पड़ेगा। बिना फिगर के कुछ नहीं होगा। 3 गुणा 15, 3 गुणा 15 गुणा 12 का, 3 गुणा 15 गुणा 12 का फिगर बना लो, तब आप चीजों को अच्छे से समझोगे। बेटा ये है फिगर 3 गुणा 12 गुणा 15। ठीक है। अच्छा, इसको ना 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना चाहता हूं, तो 15 के 3-3 के 5 हिस्से बनेंगे। 5 हिस्से बनेंगे ना। अब उन 5 हिस्सों को बनाने के लिए कितने कट लगेंगे सर? कट लगेंगे सिर्फ 4। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट और चौथा कट। कट सिर्फ 4 लगेंगे। ओके। अच्छा, इसके कितने हिस्से बनेंगे? इसके 4 हिस्से बनेंगे। 4 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगेंगे? 3 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट और तीसरा कट। एंड मेरे दोस्त मेरे भाई, ये एक ऐसा स्पेशल केस है कि यहां पर कोई कट नहीं लगने वाला। यहां पर कोई भी कट नहीं लगने वाला, कोई भी कट नहीं लगने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एक्सेप्शनल केस क्यों है, ये एक अपवाद क्यों है। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से। एक 3 गुणा 12 गुणा 15 सेंटीमीटर के घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ये एक एक्सेप्शनल केस इसीलिए है क्योंकि हमने इस बार एक कट लगाया ही नहीं, हमने इस बार एक जगह से इसको काटा ही नहीं, इसीलिए ये बेटा सिंगल स्टार क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ मुझे, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, कितने टाइप्स के यहाँ पे स्मॉलर क्यूब है? सर यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब हैं। पहला जो मिलेगा वो मिलेगा कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर यानी कि शीर्ष घन। यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब हैं, कॉर्नर क्यूब यानी कि शीर्ष घन। दूसरा है यहाँ पे मिडल क्यूब्स, दूसरा है यहाँ पे मिडल क्यूब्स यानी कि मध्य घन। दूसरा है मिडल क्यूब यानी कि मध्य घन। और तीसरा है यहाँ पे सेंट्रल क्यूब यानी कि केंद्रीय घन। तीसरा है यहाँ पे सेंट्रल क्यूब यानी कि केंद्रीय घन। इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कॉर्नर, मिडिल और सेंट्रल। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई, है ना। कहानियां से शुरू हो गया बेटा, कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी शुरू हुई है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, इस एक्सेप्शनल केस में ये जो कॉर्नर क्यूब है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये जो कॉर्नर क्यूब है इसकी टोटल कितनी सरफेस पेंट है? ये जो कॉर्नर क्यूब बना है इसकी टोटल कितनी सरफेस पेंट है? सर हमेशा कॉर्नर क्यूब की 3 सरफेस पेंट होती हैं, लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा ना, इसकी बेटा 3 नहीं 4 सरफेस पेंट होगी। 1 2 3 और एक नीचे से। सर ये जो कॉर्नर क्यूब बाहर निकलेगा ना, इसकी 3 नहीं 4 सतह रंगी होंगी। तो इस एक्सेप्शनल केस में जो कॉर्नर क्यूब है वो 3 सतह रंगे हुए घन नहीं है, वो 4 सतह रंगे हुए घन है। ये इस क्वेश्चन की खास बात है। अच्छा, कॉर्नर क्यूब की बेटा वैल्यू हमेशा 8 होती है। 4 कोने होते हैं ऊपर, 4 कोने होते हैं नीचे। कॉर्नर क्यूब की वैल्यू हमेशा 8 होती है, 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे। लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में कुल कितने कॉर्नर क्यूब हैं? सर इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ और सिर्फ 4 कॉर्नर क्यूब है। इस एक्सेप्शनल केस में कितने कॉर्नर क्यूब हैं? इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ और सिर्फ 4 कॉर्नर क्यूब हैं। देयर आर ओनली 4 कॉर्नर क्यूब्स। अच्छा ये बताओ, कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू हमेशा 3 सतरंगी होती है, उसकी वैल्यू 8, लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में कितने कॉर्नर क्यूब है? 4, और जिनकी 3 सतरंगी हुई है, 4 सतरंगी हुई है। अच्छा ये बताओ, मिडल क्यूब की हमेशा 2 सतरंगी होती है। मिडल क्यूब की हमेशा 2 सतरंगी होती हैं, लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में ये जो मिडल क्यूब बाहर निकलेंगे, ये जो मिडल क्यूब बाहर निकलेंगे बेटा, इनकी 2 नहीं 3 सतरंगी होंगी। इस एक्सेप्शनल केस में ये जो मिडल क्यूब बाहर निकलेंगे, इनकी 2 नहीं 3 सतरंगी होंगी। तो 2 सतह नहीं 3 सतह रंगे हुए वाले मिडल क्यूब यहाँ पे मिलते हैं। सर सेंट्रल क्यूब की हमेशा एक सतरंगी होती है, सेंट्रल क्यूब की हमेशा एक सतरंगी होती है, लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में जब ये सेंट्रल क्यूब बाहर निकलेंगे तो इनकी बेटा एक नहीं 2 सतरंगी होंगी। इस एक्सेप्शनल केस में जब ये सेंट्रल क्यूब बाहर निकलेंगे तो इनकी बेटा एक नहीं, इन सेंट्रल क्यूब की एक नहीं 2 सतह रंगी होंगी। समझ रहे हो? तो ये एक्सेप्शनल केस है जहां पे हमें 4 सतह रंगे हुए छोटे घन भी मिल जाते हैं।
तो इस एक्सेप्शनल केस में बेटा कितने टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं? कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल। लेकिन अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर बात करूं तो कितने टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं? सर यहाँ पे 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 4 सतरंगी घन, 3 सतरंगी घन और 2 सतरंगी घन। अच्छा, 4 सतरंगी घन की वैल्यू हमेशा 4 होगी। 4 सतरंगी घन की वैल्यू बेटा हमेशा क्या होगी? हमेशा 4 होगी। अच्छा, इस एक्सेप्शनल केस को पहचानोगे कैसे? सर इस एक्सेप्शनल केस को पहचानना बहुत आसान है। इस एक्सेप्शनल केस को पहचानना बहुत आसान है। अगर किसी भी एक एन की वैल्यू 1 है, अगर किसी भी एक एन की वैल्यू 1 है तो समझ लो वो सिंगल स्टार क्वेश्चन है। अगर किसी भी एक एन की वैल्यू 1 है तो समझ लो वो सिंगल स्टार क्वेश्चन है। अगर किसी भी एक एन की वैल्यू 1 है तो समझ लो वो सिंगल स्टार क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को अब मैं बिना फिगर बनाए कैसे सॉल्व करूंगा? अभी तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को फिगर बना के समझा दिया, लेकिन एग्जाम में बेटा ये क्वेश्चन में फिगर तो आपको बनाना नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को बिना फिगर बनाए कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो बिना फिगर बनाए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्यूबॉइड की डायमेंशन दी गई है 3 × 12 × 15। बिल्कुल सर, क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या है? 3 × 12 × 15। मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। हमें डायमेंशन दी गई है 3 × 12 × 15 और इसको ना 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो हमने इसको काटा, तो हमें क्या पता चला? n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 4 है, n3 की वैल्यू 5 है। और बेटा जैसे ही किसी एक n की वैल्यू 1 आ जाए, समझ लो ये एक एक्सेप्शनल केस है। और ये वो एक्सेप्शनल केस है जहां कॉर्नर क्यूब 3 नहीं 4 सतरंगी घन होंगे। और जैसे ही किसी n की वैल्यू 1 आएगी बेटा, तुम्हारे माइंड में तुरंत ये वाली पिक्चर सेट हो जानी चाहिए। आपके माइंड में ये वाली पिक्चर सेट हो जानी चाहिए। समझ रहे हो? तो यहां पर अगर मैं पूछूं कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स कैसे निकालोगे? जैसे पहले निकालते थे, वही n1 इंटू n2 इंटू n3। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? 1 × 4 × 5। तो कुल छोटे छोटे घन कितने होंगे? 20 होंगे। आप क्रॉस चेक कर सकते हो 20 है कि नहीं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पूरे 20 है। अच्छा, फिर आपसे पूछेगा कि बताओ 4 सतरंगे हुए घन कितने हैं? आपसे पूछेगा 4 सतरंगे हुए घन कितने हैं? तो बेटा इसका आंसर हमेशा फिक्स रहेगा 4। इसका आंसर हमेशा फिक्स रहेगा 4। इसका आंसर हमेशा फिक्स रहेगा 4। फिर आपसे पूछेगा 3 सतरंगी घन बताओ, 2 सतरंगी घन बताओ। तो मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ बेटा, वो 2 सतरंगी घनों की निकालने की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। मैं आपको 2 सतरंगी घनों के निकालने की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। वो क्या ट्रिक है बेटा? आपको क्या करना है, एन की 1 वाली वैल्यू को छोड़ दो। 1 वाली वैल्यू को छोड़ के जो दोनों वैल्यू बची ना, उनमें दो दो कम करके घटा दो। 1 वाली वैल्यू को छोड़ के जो दोनों वैल्यू बची, उनमें दो दो कम करके घटा दो। उनमें दो दो कम करके घटा दो। जैसे 4 और 5, तो बेटा 4 और 5 में दो दो कम करके घटा दो। दो दो कम करके घटा दो, तो हमारा आंसर आ गया बेटा 3 दूनी 6। और आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, जब हम इन तीनों का टोटल सम कर देंगे तो बेटा टोटल सम हमारा 20 होना चाहिए। तो 6 और 4 10, 20 में से 6 और 4 10 को घटा दो, 20 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। अब आप क्रॉस चेक कर सकते हो बेटा पुराने वाले फिगर से, क्या मैंने मिडल क्यूब की वैल्यू 10 सही निकाली है? क्या मिडल क्यूब की वैल्यू बेटा 10 सही है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी हाँ, मिडिल क्यूब की वैल्यू 10 है। क्या सेंट्रल क्यूब की वैल्यू बेटा 6 है? क्या एक सतरंगी घनों की संख्या 6 है? 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, बिल्कुल 6 है। ठीक है, एक काम करते हैं, दोबारा से एक क्वेश्चन लेते हैं अलग से। 1 × 5 × 7 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। आप बताओ कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? 4 सतरंगी हुए कितने घन होंगे? 3 सतरंगी हुए घन कितने होंगे? 2 सतरंगी हुए घन कितने होंगे? 1 सतरंगी हुए घन कितने होंगे? और रंगहीन घन कितने होंगे? चलो जल्दी से बताओ फटाफट से। अब आप काउंटिंग करो, जल्दी से बताओ। काउंट करो फटाफट से।
तो बेटा इस एक्सेप्शनल केस की पहचान क्या होगी? इस एक्सेप्शनल केस की पहचान है इस एक्सेप्शनल केस की पहचान क्या है? कि अगर किसी भी एक एन की वैल्यू 1 आ जाए तो समझ जाना ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि कितने टाइप के एक्सेप्शनल केस एग्जाम में बन सकते हैं? कितने टाइप के एक्सेप्शनल केस एग्जाम में बन सकते हैं? सर दो टाइप के एक्सेप्शनल केस एग्जाम में बन सकते हैं। पहला टाइप जब एक बार एन की वैल्यू 1 हो, और दूसरा टाइप जब दो बार एन की वैल्यू 1 हो। सर यहाँ पे तीन स्टार एक्सेप्शनल केस कभी नहीं बन सकता, क्योंकि तीनों एन की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर वो तीनों एन की वैल्यू 1 है इसका मतलब वो एक सिंगल क्यूब है। अगर तीनों एन की वैल्यू 1 हो गई तो बेटा सिंगल सिंगल क्या हो गया? सिंगल क्यूब हो गया, सिंगल क्यूब। समझ रहे हो? तो यहाँ पे तीनों एन की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो क्यूबॉइड के केस में दो ही एक्सेप्शनल केस बनते हैं, पहला जब एक बार एन की वैल्यू 1 हो, दूसरा जब दो बार एन की वैल्यू 1 हो। लेकिन फिलहाल हम समझ रहे हैं जब एक बार एन की वैल्यू 1 है तब हम आंसर कैसे देंगे। बेटा इस एक्सेप्शनल केस में कभी भी इनर सेंट्रल क्यूब बन ही नहीं सकता। ठीक है, टोटल कितने होंगे बेटा? 1, 5 और 7। तो 1 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35, 4 सतरंगी घनों की संख्या 4 होगी। अच्छा मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो इसकी ट्रिक बताई है। वो ट्रिक क्या है बेटा? दोनों की वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 या 15। और बेटा ये टोटल सम कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। तो 15 और 4 19, 35 में से 4 और 15 जोड़ के घटा दो, है ना? तो कितना आ गया? 16। और इसकी वैल्यू बेटा हमेशा 0 होगी। यहाँ पर वन सरफेस पेंटेड और कलरलेस कभी बन ही नहीं सकते। यहाँ पे वन सरफेस पेंटेड और कलरलेस कभी बन ही नहीं सकते। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 35, 4, 16, 15। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ जी। तो ये जो एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस सॉल्व करना तुम्हारे लिए बेहद आसान है। चलो ये वही पुराना क्वेश्चन है, 3, 12, 15 वाला ही क्वेश्चन है ये 3, 12, 15 वाला ही क्वेश्चन है। 3, 12, 15 को तीन तीन के छोटे छोटे 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 4, n3 की वैल्यू 5। ये वही वाला क्वेश्चन है बेटा। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू सरफेसेस पेंटेड? बेटा टू सरफेसेस पेंटेड यानी कि सेंट्रल क्यूब। इसकी डायरेक्ट ट्रिक हमें पता है, इसकी डायरेक्ट ट्रिक पता है। दोनों की वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो, दो दो कम करके मल्टीप्लाई कर दो। 4 माइनस का 2, 5 माइनस का 2, है ना? 4 माइनस का 2 गुणा 5 माइनस का 2, तो 3 दूनी 6। अच्छा यहाँ पे 3 सतरंगी घनों की संख्या कैसे आएगी? टोटल कितना है? टोटल कितने हैं? 1 इंटू 4 इंटू 5, टोटल कितने हो गए? 20। 4 सतरंगी घन हो गए 4, 3 का पता नहीं, 2 वाले कितने हो गए? 6, 6 और 4 10, 20 माइनस का 10, 10। तो 3 सतरंगी घनों की संख्या कितनी आ गई? 10। एक सतरंगी घनों की संख्या 0, रंगहीन घनों की संख्या 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक 2 गुणा 10 गुणा 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, बोलो हाँ कि ना? ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर एक बार n की वैल्यू 1 है। भाई 2 गुणा 10 गुणा 12 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है। तो n1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। n2 की वैल्यू कितनी है? n2 की वैल्यू 5 है। n3 की वैल्यू कितनी है? 12/2, 6। तो जब एक बार n की वैल्यू बना जाए, सिंगल स्टार क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? n1 इंटू n2 इंटू n3, है ना? 4 सतरंगी घन यानी कि कॉर्नर क्यूब्स जिसकी वैल्यू 4 होती है। और हमें ट्रिक पता है इसकी, दोनों की वैल्यू में दो दो कम करके मल्टीप्लाई करो, तो आंसर कितना आ गया? 3 चौक 12। और इन टोटल सम कितना होगा? टोटल सम बेटा 30 होना चाहिए। टोटल सम 30 होना चाहिए। 12 और 4 16, 30 में से 16 घटा दो बचे कितने? 14। 30 में से 16 घटा दो बचे कितने? 14।
तो कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? कुल घनों की संख्या कितनी है? 30। 4 सतरंगियों घनों की संख्या कितनी होगी? 4 सतरंगियों घनों की संख्या होगी 4। 3 सतरंगियों घनों की संख्या कितनी हो गई? 14। 3 सतरंगियों घनों की संख्या 14। 2 सतरंगियों घनों की संख्या कितनी होगी? 12। 2 सतरंगियों घनों की संख्या कितनी हो गई? 12। समझ रहे हो? तो ये जो एक्सेप्शनल केस है ये तो हमारे लिए और आसान है, नहीं? तो ये एक्सेप्शनल केस जो लोगों के लिए बहुत दिक्कत है, इस एक्सेप्शनल केस के बारे में जहां लोगों को पता भी नहीं है, वो एक्सेप्शनल केस आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर रहे हो। देखो, 2 × 6 × 10 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट रहे हो। एक बार n की वैल्यू 1 है, और आप जानते हो जब एक बार n की वैल्यू 1 हो तो उसका मतलब क्या है? ये एक एक्सेप्शनल केस है, यानी कि इस बार हम क्यूबॉइड को एक जगह से काट ही नहीं रहे। तो इस एक्सेप्शनल केस में आप जानते हो कि कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? n1 इंटू n2 इंटू n3, है ना? और 4 सरफेसेस पेंटेड बेटा कॉर्नर क्यूब होते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू 4। लेकिन बेटा अगर मान लो ये भी पूछा जाए तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? 3 - 2 × 5 - 2 3। ये टोटल सम कितना आना चाहिए? 15। तो 15 आना चाहिए टोटल सम। तो 4 और 3 7, 15 में से 7 को माइनस कर दो, बची कितनी वैल्यू? 8। 4 8 3, 4 8 3 बेटा, 4 8 3 35 नहीं है बेटा, 4 8 3 है। 4 8 3, 15 4 8 3, 15 4 8 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करो फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी। एक 3 × 12 × 15। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, 3 × 12 × 15 का मतलब क्या है? 3 × 12 × 15 का क्या मतलब है? सर इसका मतलब साफ है, n1 n2 n3। तो कुल घनों की संख्या 5 चौक 20। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। 4 सतरंगियों घनों की संख्या 4 होगी। ठीक है, 4 सतरंग घनों की संख्या 4 होगी। और बेटा 4 माइनस का दो, 1 4 5। 1 4 5। तो 2 सतरंगियों घनों की संख्या बेटा 6 हो गई। और टोटल कितने थे? टोटल थे 20। तो 6 और 4 10, 20 में से 10 माइनस कर दो, 10। ठीक है ना? और एक सतरंगी घनों की संख्या 0, और रंगहीन घनों की संख्या 0। रंगीन घनों की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये है डबल एक्सेप्शनल केस। ये है डबल एक्सेप्शनल केस जब 2 बार n की वैल्यू 1 होती है। यह है डबल एक्सेप्शनल केस जब 2 बार n की वैल्यू 1 होती है। और ये जो 2 बार n की वैल्यू 1 है ना, इसको सॉल्व करेंगे हम कल। तो कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, कल हम क्यूबॉइड को खत्म करेंगे। जब 2 बार n की वैल्यू 1 होगी तो हमें क्या करना है। ठीक है, अभी हमने सीखा आज 1 बार n की वैल्यू 1, कल हम करेंगे 2 बार n की वैल्यू 1। और आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। चलिए, तो मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल।